नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द रेनफॉल इंटेंसिटी इन पर हावर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला गिवन बाय ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इफ़ द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज 540 सेकेंड। फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग रेनफॉल इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वो आई इक्वल टू 760 अपान टी प्लस 10 होता है, जहाँ पे टी टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होता है। ये फार्मूला तब वैलिड होता है जब टी का मान 5 से 10 मिनट के बीच में होता है। यहाँ पे टी का मान 540 सेकेंड या जिसको हम 9 मिनट भी कह सकते हैं। यहाँ से जो इंटेंसिटी प्राप्त हो जाएगी वो आई इक्वल टू 760 अपान 9 + 10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 40 mm/h प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। और यदि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन टी का मान 20 मिनट से 100 मिनट के बीच में है, उस केस में जो इंटेंसिटी होती है वो आई इक्वल टू 1020 अपान टी + 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैलकुलेट द रन ऑफ in centimeter from a rainfall of 3 hours. The intensity of rainfall is 2 cm/h. The evaporation and infiltration losses are 8 mm and 16 mm. फ्रेंड्स, जो इंटेंसिटी है वो 2 cm/h है और रेनफॉल 3 आवर्स के लिए हो रहा है, तो यहाँ से जो टोटल प्रेसिपिटेशन हो जाएगा वो 2 × 3 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। जबकि जो लॉसेज हैं वो 8 mm और 16 mm हैं। जो टोटल लॉस हो जाएगा वो 24 mm या 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से जो रन ऑफ प्राप्त होगा वो टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस लॉसेस हो जाएगा। जब 6 में से हम 2.4 को माइनस करेंगे तो जो टोटल रन ऑफ प्राप्त होगा वो 3.6 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वीफर, एक्वाटार्ड, एक्वाफ्यूज, एक्वाक्लूड। फ्रेंड्स, जो क्ले होता है वो हाईली पोरस होता है, लेकिन इसकी परमेबिलिटी काफ़ी कम होती है। ये एक्वाक्लूड होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जबकि जो एक्वाफर होता है इसमें वाटर का स्टोरेज भी होता है और उससे यील्ड भी प्राप्त होती है। इस कैटेगरी में सैंड और ग्रेवल आते हैं। जबकि एक्वाटार्ड जो होता है इसमें से सिर्फ सीपेज पॉसिबल होता है। इसकी कैटेगरी में सैंडी क्ले आता है। और एक्वाफ्यूज ना तो पोरस होता है और ना ही परमेबल होता है। कंपैक्टेड रॉक जो होते हैं वो एक्वाफ्यूज की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए कैनाल डिजाइन टू इरीगेट थ्रू आउट द ईयर इज परमानेंट कैनाल, पेरेनियल कैनाल, कंटिन्यूस कैनाल, ग्रीन कैनाल। फ्रेंड्स, उस कैनाल को जिससे हम पूरे वर्ष सिंचाई करते हैं उसको हम पेरेनियल कैनाल कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ऑन रोलिंग लैंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर इज चेक फोल्डिंग, फ्री फोल्डिंग, बॉर्डर फोल्डिंग, फ्यूरो फोल्डिंग। फ्रेंड्स, रोलिंग लैंड पे जो इरिगेशन टेक्निक उपयोग की जाती है उसे फ्री फोल्डिंग कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि बॉर्डर फोल्डिंग में पूरे एरिया को 10 से 20 मीटर की चौड़ी पट्टियों में और उसकी लेंथ 100 से 400 मीटर होती है, उसमें बांटकर उसकी सिंचाई की जाती है और इसमें छोटी ऊंचाई की मेड़ें बना ली जाती हैं। जबकि चेक फोल्डिंग में पूरे एरिया को छोटे छोटे चेक में, जिसका एरिया 0.2 से 0.8 हेक्टेयर के बीच में होता है, उसमें डिवाइड करके उसकी सिंचाई की जाती है। जबकि फ्यूरो फोल्डिंग में लंबी लंबी डिचेज फार्म की जाती हैं और उसके रिज पर पौधे उगाए जाते हैं। जनरली पोटैटो की खेती फ्यूरो इरिगेशन के अकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द स्टेट ऑफ द सॉयल व्हेन plants fail to extract sufficient water for their requirements is maximum saturated point, permanent wilting point, ultimate utilization point, none of these. फ्रेंड्स, जो फील्ड कैपेसिटी होती है और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बीच का जो वाटर होता है उसको हम अवेलेबल वाटर कहते हैं। और जब वाटर का मान जो होता है, अवेलेबल वाटर का मान, वो घटते घटते परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पर आ जाता है
तो उस केस में जो सॉइल में वाटर होता है वो सॉइल के पार्टिकल से बहुत ही फर्मली बिल्डअप होता है, जिससे कि जो पौधे होते हैं वो सॉइल मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते और परमानेंटली उनके जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उसका वृद्धि रुक जाती है। उस पॉइंट को हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन द लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप, द सॉइल इज हैविंग लो परमेबिलिटी, द वाटर टेबल इज लो, द क्रॉप्स टू बी ग्रोन हैव डीप रूट्स। फ्रेंड्स, स्प्रिंकल इरिगेशन का उपयोग स्टीप ग्रेडियंट वाले लैंड पर किया जाता है और जहाँ की पर सॉइल इजिली इरिडेबल हो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जब वाटर टेबल लो होता है तो उस केस में स्प्रिंकल इरिगेशन सुटेबल नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स percentage of cultivated commanded area to be irrigated annually, percentage of grass commanded area to be irrigated annually, percentage of mean of cultivable commanded area and the grass commanded area to be irrigated annually, total depth of water supplied by the number of watering। फ्रेंड्स, किसी भी कैनाल में के क्षेत्र में जितनी भी टोटल एरिया होती है उसे हम ग्रास कमांड एरिया कहते हैं। और यदि ग्रास कमांड एरिया से रेजिडेंशियल एरिया या नॉन कल्चरेबल कमांड एरिया को घटा देते हैं, वहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होती है वो कल्चरेबल कमांड एरिया होती है CCA। और CCA का जितना भी परसेंटेज एनुअली इरिगेट किया जाता है उसे इरिगेशन इंटेंसिटी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, which of the following process includes spreading of an external material on the soils to increase infiltration and reduce evaporation? mulching, plough irrigation, plowing, tillage। फ्रेंड्स, जब सॉइल के इन्फिल्ट्रेशन और उसको इंक्रीज करने के लिए और उसके इवापोरेशन को कम करने के लिए सॉइल पर जो एक्सटर्नल मटेरियल का स्प्रेडिंग किया जाता है उस प्रोसेस को हम मल्चिंग कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। मल्चिंग से जो सॉइल होती है उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ती है। प्लो इरिगेशन वह इरिगेशन होता है जो कि क्रॉपिंग से पहले यदि फील्ड में नमी की मात्रा कम होती है तो जो इरिगेशन किया जाता है उसे प्लो इरिगेशन, जबकि प्लाउइंग में खेत की नमी को बनाए रखने के लिए जो सॉइल में पोरस होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और जुताई के द्वारा इसके जो पोरस होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, जिससे उसकी नमी बनी रहती है। टिल्लेज जितने भी मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं एग्रीकल्चर सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए वो टिल्लेज होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड चेक फोल्डिंग, ड्रिप मेथड, फ्यूरो मेथड, स्प्रिंकलिंग मेथड। फ्रेंड्स, इरिगेशन की वह टेक्निक जिसके थ्रू हम वाटर को डायरेक्टली प्लांट के रूट में सप्लाई करते हैं उसे ड्रिप मेथड कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। ड्रिप मेथड में जो इसकी इरिगेशन इफ़िशियंसी होती है वो 95% तक होती है। ड्रिप इरिगेशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया में कर्नाटक के रामथल में लगा हुआ है, जहाँ पे 2160 किलोमीटर लंबी पाइप के थ्रू ड्रिप इरिगेशन का प्रोजेक्ट संचालित हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement is correct for sprinkle irrigation method? It is used for the rice and jute। फ्रेंड्स, राइस और जूट के लिए जनरली चेक फोल्डिंग उपयोग की जाती है। इट इज़ यूज फॉर द सॉयल हैज़ वेरी लो इनफिल्ट्रेशन रेट। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर वेरी लाइट सॉयल। फ्रेंड्स, जो स्प्रिंकल इरिगेशन होता है वो वेरी लाइट सॉयल के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि वेरी लाइट सॉयल इजीली इरोडेबल होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, with an increase in the supply of irrigation water, yields of the crop decrease continuously, increase up to a certain limit and then becomes constant, increase up to a certain limit and then decrease. फ्रेंड्स, जो इरिगेशन वाटर होता है, यदि उसको हम ऑप्टिमम पॉइंट तक फील्ड में डिलीवर करते हैं तो जो क्रॉप्स की यील्ड होती है वो इंक्रीज करती है, परंतु यदि इससे अधिक वाटर सप्लाई करते हैं तो जो उसकी यील्डिंग होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगती है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फॉर द इरिगेशन ऑफ ए क्रॉप द बेस पीरियड बी इन डे, डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा इन मीटर आर रिलेटेड टू द ड्यूटी डी इन हेक्टेयर पर क्यूमेट एट द फील्ड एज. फ्रेंड्स, जो ड्यूटी जिसको हम हेक्टेयर पर क्यूमेक में डिनोट करते हैं, डी इक्वल टू 8.64 अपॉन डेल्टा इंटू बी होता है, जहाँ पे बी बेस पीरियड जिसको हम डेज में कैलकुलेट करते हैं और डेल्टा टोटल वाटर की मात्रा होती है जो कि किसी पार्टिकुलर क्रॉप के लिए रिक्वायर होती है जिसको हम मीटर में. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, the water utilization by plants is available in the form of gravity water, hydroscopic water, capillary water, chemical water. फ्रेंड्स, प्लांट्स के ग्रो के लिए जो यूजफुल वाटर होता है वो कैपिलरी वाटर होता है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी. हाइग्रोस्कोपिक वाटर फर्मली सॉइल पार्टिकल्स से बाइंड अप होता है जिससे ये प्लांट के ग्रो में कोई भी योगदान नहीं देता है, जबकि ग्रेविटी जो वाटर होता है वो अंडर ग्रेविटी ड्रेन आउट हो जाता है सॉइल से. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड इन द फील्ड इज नोन एज. फ्रेंड्स, जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है नीटा ए इक्वल टू ये WS अपॉन W क्यू के बराबर होती है, जहाँ पे WS वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन अपॉन वाटर डिलीवर टू द फील्ड होती है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी. जबकि वाटर यूज इफिशियंसी जो होती है ये प्लांट के द्वारा जो यूजफुल वाटर उसके ग्रो में यूज किया जाता है और उसके और जो फील्ड पर वाटर डिलीवर किया जाता है उसके रेशियो के बराबर होती है. वाटर कन्वीनियंस इफिशियंसी जो होती है वो वाटर डिलीवर टू द फील्ड अपॉन वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम कैनाल के रेशियो के बराबर होती है. वाटर स्टोरेज इफिशियंसी एक्चुअली सॉइल में जो वाटर स्टोर होता है और जितना सॉइल में वाटर स्टोर करने की आवश्यकता होती है उसके रेशियो को वाटर स्टोरेज इफिशियंसी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज कंप्यूटेड एज. फ्रेंड्स, जो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है जिसको हम FIR से डिनोट करते हैं, FIR इक्वल टू होता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट NIR प्लस फील्ड एप्लीकेशन लॉसेज होता है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी. फ्रेंड्स, जो FIR होता है FIR इक्वल टू होता है NIR अपॉन वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, जबकि जो ग्रास इरिगेशन रिक्वायरमेंट GIR होता है वो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट FIR अपॉन कन्वीनियंस इफिशियंसी के बराबर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द फील्ड कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल इज 25%, इट्स परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट इज 15% and specific dry unit weight is 1.5. If the depth of root zone of crop is 80 cm, the storage capacity of the soil is. फ्रेंड्स, जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी सॉइल की जिसको हम डेप्थ ऑफ वाटर भी कहते हैं, DW इक्वल टू स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट जो हो जाएगा वो गामा D अपॉन गामा W इंटू D इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट हो जाएगा. यहाँ से जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो DW इक्वल टू 1.5 इंटू 80
फील्ड कैपेसिटी 25% और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट 15% का जो अंतर प्राप्त होगा वो 0.1 होगा। इसको हम डेसिमल में पुट करते हैं तो यहाँ से जो स्टोरेज कैपेसिटी डेप्थ ऑफ वाटर कैलकुलेट होगी वो 12 सेंटीमीटर कैलकुलेट होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए फील्ड ऑफ 500 hectares is to be irrigated for a particular crop having 100 days base period. The total depth of water required by the crop is 100 centimeter. Calculate the duty of the water in hectare per cubic meter. फ्रेंड्स जो ड्यूटी डी होती है वो 8.64 बी अपान डेल्टा होती है। यहाँ पे डेल्टा 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर है, तो यहाँ से जो ड्यूटी हो जाएगी वो 8.64 इंटू 100 हो जाएगी। डेल्टा का मान 1 है, तो यहाँ से जो ड्यूटी प्राप्त होगी वो 864 हेक्टेयर पर क्यूबिक प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एज वन मूव्स फ्रॉम हेड ऑफ द कैनाल टू द फील्ड द ड्यूटी ऑफ द वाटर डिक्रीज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज रिमेंस कांस्टेंट। फ्रेंड्स जो ड्यूटी होती है, जैसे जैसे हम मेन कैनाल से फील्ड की तरफ बढ़ते हैं तो ड्यूटी का मान बढ़ता है और ड्यूटी का मान फील्ड पर मैक्सिमम होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ड्यूटी ऑफ वाटर? इट इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। फ्रेंड्स ये टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो उससे इवेपोरेशन का मान बढ़ेगा, जिससे जो टोटल इरिगेशन के लिए वाटर रिक्वायर होगा उसकी मात्रा घटेगी, जिससे कैलकुलेटेड जो एरिया इरिगेट करना है वो भी कम होगा, तो यहाँ से उसकी ड्यूटी डिक्रीज करेगी। इफ़ इट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड बढ़ने से भी ड्यूटी का मान घटता है। इट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। फ्रेंड्स जब ह्यूमिडिटी का मान अधिक होगा तो उस केस में इवापोरेशन लॉसेस कम होंगे और उस केस में जो ड्यूटी होती है वो बढ़ती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। इट डज नॉट अफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक कंडीशन। फ्रेंड्स जो ड्यूटी होती है वो क्लाइमेटिक कंडीशन से अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काज ऑफ वाटर लॉगिंग? फ्रेंड्स वाटर लॉगिंग, जब किसी एरिया में वाटर लॉग की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है तो उस केस में वहाँ पे जो फ्री ड्रेनेज होता है ग्रेविटी के थ्रू वो स्टॉप हो जाता है। वाटर लॉगिंग का जो मेन रीज़न होता है वो फ्रीक्वेंट इरिगेशन, हाई वाटर टेबल और सीपेज फ्रॉम ऑनलाइन कैनाल होता है। जबकि ये हम ग्राउंड वाटर का एक्सेस टाइपिंग करेंगे तो उससे जो ग्राउंड वाटर टेबल होगा वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा और उस केस में वाटर लॉगिंग एरिया को बढ़ावा नहीं मिलेगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। एक्सेस टाइपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर जो होता है वो वाटर लॉगिंग का कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच वन इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिकलेमेशन ऑफ एल्कनाइल सॉयल? एडिशन ऑफ जिप्सम टू सॉयल ओनली, एडिशन ऑफ जिप्सम टू सॉयल एंड लीचिंग ओनली, प्रोवाइडिंग गुड ड्रेनेज सिस्टम। फ्रेंड्स एल्कलाइन सॉयल के रिकलेमेशन के लिए हम उस सॉयल में जिप्सम को ऐड करते हैं और लीचिंग प्रोसेस करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। लीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत उस फील्ड में हम वाटर को फिल कर देते हैं, जिससे जो सॉयल में मिनरल होते हैं वो वाटर में घुलित हो जाते हैं और धीरे धीरे नीचे सॉयल में परकुलेट करके नीचे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैलकुलेट द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी इफ द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन along the length of a border strip at an interval of 20 meter are 1.5 meter, 1.8 meter and 2.1 meter respectively। फ्रेंड्स जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी होती है वो 1 माइनस वाई अपान डी के बराबर होती है। यहाँ पे डी एवरेज पेनिट्रेशन और वाई एवरेज पेनिट्रेशन डी से पेनिट्रेशन होता है, तो यहाँ पे जो डी का मान हो जाएगा वो 1.5 प्लस 1.8 प्लस 2.1 अपान 3 हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 1.8 प्राप्त होगी। अब y का मान हम 1.8 से जितना भी डिफर पार्टिकुलर पेनिट्रेशन करेगा उसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे, तो जो
5 मीटर है वो 1.8 से 0.3 वेरी कर रहा है, जबकि 1.80 वेरी करेगा, और 2.1 मीटर भी 0.3 वेरी करेगा। इन दोनों का जो सम हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, और जब हम 0.6 का एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.2। तो यहाँ से जो इफ़िशियंसी हो जाएगी 1 माइनस 0.2 अपान 1.8, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/9 होगा। तो ये टोटल वैल्यू 8/9 हो जाएगी। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 0.8889 प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वाटरिंग डन प्रायर टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप इज कॉल्ड कोर वाटरिंग, ड्यूटी, डेल्टा, प्ले इरीगेशन। फ्रेंड्स, क्रॉप को बोने से पहले जो वाटरिंग की जाती है उसे प्ले इरीगेशन कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जबकि जब क्रॉप को हम बोने के बाद क्रॉप कुछ सेंटीमीटर बड़ी हो जाती है तो जो पहली सिंचाई की जाती है उसे कोर वाटरिंग, और फसल के ग्रोथ होने के दौरान उसके टोटल वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको डेल्टा कहते हैं। जबकि ड्यूटी को हम हेक्टेयर पर क्यूमेक में मेजर करते हैं। ड्यूटी का मान फील्ड पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काज ऑफ वाटर लॉगिंग। फ्रेंड्स, जो एक्सेस टैपिंग होता है ग्राउंड वाटर का वो वाटर लॉगिंग का कारण नहीं होता। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, in designing hydraulic structure in alluvial river, the equation that is used to calculate the normal depth of scour or for a discharge intensity of क्यू मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर इज। फ्रेंड्स, जो स्क्वायर डेप्थ आर होता है वो 1.35 क्यू स्क्वायर बाई एफ की पावर 1/3 होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जबकि जो वेलोसिटी होता है v इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर अपान 140 की पावर 1/6 होता है। जबकि वेटेड पेरीमीटर p इक्वल टू 4.75 रूट ओवर क्यू होता है, और जो हाइड्रोलिक रेडियस होता है जिसको हम r से डिनोट करते हैं इसका मान 5/2 b स्क्वायर बाई एफ होता है, और लेसी के अकॉर्डिंग जो स्लोप होता है एस इक्वल टू वो एफ की पावर 5/3 अपान 3340 क्यू की पावर 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल डिक्रीज द वाटर लॉगिंग एरिया। फ्रेंड्स, लाइनिंग से सीपेज का मान कम हो जाएगा जिससे वाटर लॉगिंग एरिया डिक्रीज होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। डज नॉट चेंज द वाटर लॉगिंग एरिया। फ्रेंड्स, जो लाइनिंग होता है उससे वाटर लॉगिंग एरिया डिक्रीज होता है, और लाइनिंग के थ्रू जब लाइनिंग हम किसी कैनाल की कर देते हैं उससे सीपेज कम हो जाता है और हम उसमें हाइयर वेलोसिटी को परमिट कर सकते हैं जिससे डिस्चार्ज का मान मैक्सिमम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द बेस्ट अलाइनमेंट फॉर ए कैनाल इज व्हेन इट इज अलाइंड अलॉन्ग वैली लाइन, स्ट्रीम लाइन, कंटूर लाइन, रिज लाइन। फ्रेंड्स, जो कैनाल का बेस्ट अलाइनमेंट होता है वो रिज लाइन पे होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। रिज लाइन को हम वाटर शेड लाइन भी कहते हैं। जब हम रिज लाइन पर कैनाल को अलाइन करते हैं तो इससे हम कैनाल के दोनों साइड में इरिगेशन कर सकते हैं जिससे हम मैक्सिमम एरिया को कवर करते हैं। जबकि कंटूर लाइन के पैरेलल जब हम कैनाल को अलाइन करते हैं तो हम उसमें सिर्फ एक साइड पर इरिगेशन कर सकते हैं, जबकि कंटूर कैनाल में हाइयर साइड पर बैंक की आवश्यकता नहीं होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर लाइंड कैनाल्स द फ्री फोर्ड इज मेजर्ड फ्रॉम द फुल सप्लाई लेवल टू द टॉप ऑफ द लाइनिंग, फुल सप्लाई लेवल टू द टॉप ऑफ द बैंक, टॉप ऑफ द बैंक टू द टॉप ऑफ द लाइनिंग, फुल सप्लाई लेवल ऑफ टू द टॉप ऑफ द डबल। फ्रेंड्स, लाइंड कैनाल में जो फ्री बोर्ड होता है वो फुल सप्लाई लेवल और लाइनिंग के टॉप के बीच जो डिस्टेंस होती है वो फ्री बोर्ड होती है। यदि वाटर सप्लाई फुल सप्लाई लेवल ये हो और जो लाइनिंग का टॉप हो ये पॉइंट हो, इसके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो फ्री बोर्ड होगी। जबकि
अनलाइंड के केस में जो फ्री बोर्ड होता है वो फुल सप्लाई लेवल और टॉप ऑफ बैंक के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फुल सप्लाई वो फ्री बोर्ड होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, कैनाल में यदि डिस्चार्ज का मान 1 क्यूमेक से कम हो तो उस केस में जो फ्री बोर्ड होता है वो 0.3 मीटर, 1 से 5 क्यूमेक के बीच में हो तो 0.5 मीटर फ्री बोर्ड, 5 से 10 हो क्यूमेक डिस्चार्ज तो 0.6 मीटर, और 10 से अधिक हो तो उस केस में जो फ्री बोर्ड होता है वो 0.75 मीटर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट डिजायरेबल अलाइनमेंट ऑफ एन इरीगेशन कैनाल इज अलॉन्ग द कंटूर लाइन, द रिज लाइन, नॉर्मल टू कंटूर लाइन, द वैली लाइन। फ्रेंड्स, जो डिजायरेबल अलाइनमेंट होता है वो रिज लाइन के पैरेलल होता है। इससे हम मैक्सिमम एरिया को कवर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। कंटूर लाइन के पैरेलल जो डिजाइन होता है कैनाल का उसे कंटूर कैनाल, इससे एक साइड में इरीगेशन, हायर साइड में बैंक की आवश्यकता नहीं होती है। नॉर्मल टू कंटूर लाइन जो होता है उसको साइड स्लोप कैनाल भी कहते हैं, ये नेचुरल ड्रेनेज के पैरेलल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ ए कैनाल सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। फ्रेंड्स, जो कैनाल सिस्टम होता है पहले हम हेडवर्क्स बनाते हैं, वहाँ से मेन कैनाल से फिर ब्रांच कैनाल से डिस्ट्रीब्यूटरी और फिर माइनर के थ्रू इरिगेशन करते हैं। मेन कैनाल से हम डायरेक्टली इरिगेशन नहीं करते हैं। मेन कैनाल से डायरेक्टली इरिगेशन करने से जो इस छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके डैमेज होने की संभावना रहती है। तो जो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा वो पहले हेडवर्क्स होगा, फिर मेन कैनाल, फिर ब्रांच कैनाल, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर माइनर के बाद वाटर कोर्स होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अजम्पशन ऑफ द कैनेडी थ्योरी। फ्रेंड्स, जो कैनेडी थ्योरी थी इसके अकॉर्डिंग, कैनेडी के अकॉर्डिंग जो सिल्ट का जनरेशन था सिर्फ उसके बेड से सिल्ट जनरेट हो रही थी। इन्होंने पूरे बेटेड पर मीटर से सिल्ट जनरेट होने को अजम्पशन को नहीं माना था। शेप ऑफ रिजीम चैनल इज सेमी सर्कुलर। फ्रेंड्स, जो कैनेडी थे उन्होंने रिजीम चैनल के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं किया था। सिल्ट इज सस्पेंशन इन ड्यू टू बायंसी फोर्स, ये भी करेक्ट नहीं है। सिल्ट इज इन सस्पेंशन ड्यू टू ईडी फॉर्म फ्रॉम बॉटम ऑफ चैनल। फ्रेंड्स, जो सस्पेंशन में सिल्ट होती है वो बॉटम में जो ईडीज फॉर्म होती है उसके ऊपर वजह से होती है। ये कैनेडी का अजम्पशन था। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। सिल्ट इन द सस्पेंशन ड्यू टू ईडी फॉर्म फ्रॉम बेटेड पेरीमीटर ऑफ चैनल, पूरे बेटेड पेरीमीटर से जो सिल्ट जनरेट होती है, ऐसा अजम्पशन लेसी की थ्योरी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पिलवेज इज लीस्ट सुटेबल फॉर एन अर्थन डैम। स्यूट स्पिलवे, साइड चैनल स्पिलवे, सॉफ्ट स्पिलवे, ओजी स्पिलवे। फ्रेंड्स, अर्थन डैम में ओजी स्पिलवे सुटेबल नहीं होता है। अर्थन डैम में ओजी स्पिलवे प्रोवाइड करने से उसके जो बैक फिल होती है उसके इरोड करने की संभावना होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जो सॉफ्ट स्पिलवे होता है ये वर्टिकल प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे स्पेस कम होता है वहाँ पे सॉफ्ट स्पिलवे, जबकि जो साइड चैनल स्पिलवे होता है ये डैम के एबैटमेंट में प्रोवाइड किया जाता है और शूट स्पिलवे नैरो स्पेस में प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज अग्रेडिंग टाइप, मिंडरिंग टाइप, डिग्रेडिंग टाइप, बोथ ए एंड सी। फ्रेंड्स, जो रिवर फ्लो होती है वो जनरली 4 स्टेज में, रॉकी स्टेज, बोल्डर स्टेज, ट्रफ स्टेज और डेल्टा स्टेज में फ्लो करती है। और जब रिवर ट्रफ स्टेज में फ्लो करती है तो इसमें मिंडरिंग अकर होता है, और जब मिंडरिंग होता है तो रिवर ट्रेनिंग वर्क की आवश्यकता होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। अग्रेडिंग टाइप रिवर में जो रिवर होती है वो अपने बॉटम पर सिल्ट का सेडिमेंटेशन करती है, जबकि डिग्रेडिंग टाइप में रिवर
अपने बेड को इरोड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए मशीनरी डैम ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन हुज बेस विड्थ इज बी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यस। फ्रेंड्स, जो डैम का एलिमेंट्री प्रोफाइल होता है ट्रायंगल होता है, उस केस में जो B/H का रेशियो होता है शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/√/S होता है। यहाँ से जो मैक्सिमम हाइट प्राप्त होगी H इक्वल टू B√S प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। ओवर टर्निंग को, फेल्योर को प्रिवेंट करने के लिए जो B/H का रेशियो होता है वो शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/√S होता है, जबकि स्लाइडिंग के केस में B/H का रेशियो शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/μ/S होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए रिटेनिंग वॉल ऑफ ट्रोपोजाइडल सेक्शन हैविंग बेस विड्थ B retains earth at its back for no tension to be developed at base. The resultant force will intersect the base from center line of the base within a distance of। फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी होनी चाहिए E मैक्स, वो किसी भी केस में B/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मान हमेशा B/6 से अधिक कम होना चाहिए, जिससे टेंसल फेलियर को प्रिवेंट किया जा सके। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, यदि आपको इरिगेशन में और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी का क्विक रिवीजन प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और इरिगेशन के और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन भी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।